लाला जी, अगर 1 ग्राम किसी ग्राहक को ज्यादा मिल भी गया तो आपका क्या बिगड़ेगा? उल्टा वो आपको दुआएं ही देगा। अरे भाई, अरे मैंने अपना घर परिवार भी तो चलाना है। अगर ऐसे ही 1-1 ग्राम हर किसी को ज्यादा देने लगा, अरे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे रही बात दुआओं की, तो ऐसा करिए, तुम मुझे पैसे दे जाओ और मैं तुम्हें बदले में दुआएं दे देता हूँ। रात को कबाब की जगह दुआएं खाकर मजे करना है। लालचंद बनिए की दुकान। नौकर शामू सामान तोल रहा है। ननकू से लेने हैं 150 रुपया, रमा भाभी से बने 325, देवा से 735। मालिक, कमलेश का सारा सामान तोल के बांध दिया है। अरे रे 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 कम वक्त, अरे तूने बीच में टोक दिया हैं? अरे सब हिसाब भूल गया मैं तो, फिर से जोड़ करना पड़ेगा। हैं? मालिक, मैं तो ये पूछ रहा था कि कमलेश का कुछ और भी सामान तोलना है क्या? अरे और कुछ नहीं रखना, मूर्ख कहीं का। ध्यान से रखना, तौल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। चावल और गेहूं का एक एक दाना गिन के रखना। एक दाना भी ज्यादा हुआ तो तेरी पगार से काट लूंगा। नहीं 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 मालिक, एक भी दाना फालतू नहीं जाएगा मालिक। आपका नमक खाया है, नुकसान नहीं होने दूंगा। अब तूने नमक कब खाया और मुझे बताया क्यों नहीं हैं? अरे ये नमक तेरे खाते में जोड़ देता। मेरा मतलब वो नहीं था मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब था कि मेरा घर आपकी कृपा से चलता है, आपसे गद्दारी नहीं करूंगा, ऐसा था मालिक। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना काम कर। अपनी बातों में मुझे भी उलझा दिया। चल। लाला जी, जरा 1 पाव सोया बड़ी तोल दीजिए। बहुत दिनों से सोया कबाब खाने का मन कर रहा है। शामू बेटा, सूरज भाई को 70 पीस सोया बड़ी के देना। अरे लाला जी, ये क्या तरीका हुआ भला? मैंने तो 1 पाव सोया बड़ी मांगी है, आप गिन कर क्यों दे रहे हो? अरे सूरज भाई, तुम चिंता ना करो। 70 पीस सोया बड़ी का मतलब 1 पाव सोया बड़ी ही हुआ। मैंने सब हिसाब लगा के रखा हुआ है, ना 1 ग्राम इधर ना 1 ग्राम उधर। लाला जी, अगर 1 ग्राम किसी ग्राहक को ज्यादा मिल भी गया तो आपका क्या बिगड़ेगा? उल्टा वो आपको दुआएं ही देगा। अरे भाई, अरे मैंने अपना घर परिवार भी तो चलाना है। अगर ऐसे ही 1-1 ग्राम हर किसी को ज्यादा देने लगा, अरे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे रही बात दुआओं की, तो ऐसा करिए, तुम मुझे पैसे दे जाओ और मैं तुम्हें बदले में दुआएं दे देता हूँ। रात को कबाब की जगह दुआएं खाकर मजे करना है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था लाला जी, आप तो कहीं की बात कहीं ले गए। अरे मैं जानता हूँ सूरज भाई, आप मजाक कर रहे हैं। लीजिए आपकी सोया बढ़िया। अगर कुछ कबाब बच जाए तो मेरे लिए भी भिजवा दीजिएगा। हाँ। अरे कबाब तो नहीं बचेंगे लाला जी, कहो तो दुआएं भिजवा दूं, खाकर मजे करना। ये है लालचंद बनिया, प्रतापपुर गांव का सबसे कंजूस व्यक्ति। गांव के चौराहे पर इसकी दुकान है। इतना कंजूस है कि घर से आते समय 1 पाँव में जूता पहनता है और जाते समय दूसरे पाँव में। अजी, सुनते हो ये कैसी कंजूसी है? बाहर सारे गांव में बिजली के बल्ब चल रहे हैं और तुम घर में घास लेट का दिया चला रहे हो। अरे भाई, तुमने घर में बिजली का बल्ब जलाकर क्या सुई ढूंढनी है? अरे दिए में भी तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हाँ, ये बिजली का मीटर भी तो बहुत तेज घूमता है। जितना कम बिजली जलाओगे उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर इस कम उजाले में किसी चीज को ठोकर लग गई तो फिर कहोगे मेरा खर्चा बढ़ गया। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी काम दिन के उजाले में निपटा लिया करो। शाम को काम करने की जरूरत ही नहीं है। हद है, पैसा कमाने का फायदा ही क्या अगर घर वालों को अंधेरे में रहना पड़े। अरे भाग्यवान,
पैसा ही तो असली ताकत है। इसके आगे सब कुछ फीका है। पैसा जितना भी हो कम ही लगता है। और तुम्हें क्या लगता है पैसे यूं ही पेड़ पर लगता है, हैं? तभी लालचंद की बेटी बीना आ जाती है और आते ही शिकायत का पिटारा खोल देती है। देखो माँ, पिताजी की कंजूसी अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारे पिताजी की यही एक आदत है जिसे मैं बदल ही नहीं पाई। पिताजी, अब ये सहन नहीं होता। हम भी इंसान हैं, हमें भी अच्छा खाने पीने का हक है कि नहीं? अब मैंने ऐसा क्या किया, इतना क्यों भड़क रही हो? कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आई तो चाय की जगह उनको गुड़ का पानी उबाल कर दे दिया। उसमें दूध भी नहीं डाला। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। वाह भाई वाह, खाना पीना सबको अच्छा चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, हैं? अरे पैसा पेड़ पर लगते हैं क्या, जो हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया? पेड़ पर नहीं लगते, लेकिन जो घर में संदूक भरा पड़ा है वो किस पर खर्च करने के लिए रखा है? कभी तो अपने बीवी बच्चों पर खर्च कीजिए। पैसा संदूक में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा कि इनके पास पैसों से भरा संदूक पड़ा है। तुम दोनों किसी दिन यहाँ चोरी करवाओगे। लालचंद गोमती और बीना को घूरता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन पंडित चिंतामणि लालचंद को मिलने आते हैं। जय श्री राम लाला जी। हाँ, जय श्री राम। पंडित जी, कहो क्या हाल समाचार है? सब कुशल मंगल तो है? अरे लाला जी, मैं तो कुशल से ही हूँ, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह दोष दिखाई दे रहा है। अगर तुरंत हवन पूजन न कराया गया तो आपके धन पर संकट आ सकता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे बाप रे, ऐसा क्या संकट है पंडित जी, जरा खुल के बताइए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अरे तुम्हारे धन पर संकट है। तुम्हारा धन चोरी होने की आशंका है। अति शीघ्र उपाय करवाना होगा। वो तो ठीक है पंडित जी, आप ये बताइए कि इसका खर्चा कितना होगा? लाला जी, इसका खर्चा लगभग 10,000 आएगा। अब ये तो बहुत ज्यादा है, कोई सस्ता सा उपाय बताइए। लाला जी ध्यान से सुनिए, ये महंगा उपाय नहीं है। 10,000 में तो मैं केवल आपके 1 लाख की चोरी होने से बचा पाऊंगा। अगर ज्यादा हुए तो खर्चा और लगेगा। अरे पंडित जी, आप इतने पैसे कहाँ? आप कोई और सस्ता उपाय करो। ठीक है लाला जी, 5,000 में 50,000 बचाने का उपाय कर देता हूँ। पंडित जी, कोई 1,000 वाला उपाय कर दीजिए। मैं तो बस इतना ही खर्च कर सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास ज्यादा धन नहीं है। पंडित चिंतामणि को पता चल जाता है कि लाला जी से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है, तो वो बोले, ठीक है लाला जी, जैसी आपकी मर्जी। फिर मुझे दोष मत देना कि उपाय सिद्ध नहीं हुआ। अरे आप उपाय कीजिए, पैसे आप कल दुकान पर आकर ले जाइएगा। ठीक है लाला जी, मैं उपाय करता हूँ, पैसे कल दुकान पर आकर ले लूंगा। अगले दिन पंडित चिंतामणि लाला जी की दुकान पर पहुँच जाते हैं। लाला जी, मैंने उपाय कर दिया है, मेरी दक्षिणा दे दीजिए। हाँ पंडित जी, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप 1,000 छोड़ दीजिए। मैं आपको अपने गोदाम से पूरे महीने का 1 बोरी गेहूं और 1 बोरी चावल देता हूँ, जिसकी कीमत 1,000 से कहीं ज्यादा है। वैसे भी आपने 1,000 रुपए से घर का राशन ही तो खरीदना है। हाँ ठीक है लाला जी, आप 1 बोरी चावल और 1 बोरी गेहूं दे दीजिए। आप तो बड़े दयालु हैं। अरे पंडित जी, आप 2 लोगों को बुलवा लीजिए चावल और गेहूं की बोरियां उठाने के लिए। फिर पंडित चिंतामणि 2 नौजवानों को बुला लेता है और लाला लालचंद के गोदाम में पहुंच जाता है। पंडित जी, ये रही आपकी चावल और गेहूं की बोरियां, उठा लीजिए। लेकिन लाला जी, ये अनाज तो खराब है,
गेहूं और चावल में तो कीड़े पड़ चुके हैं। अरे इसे कोई इंसान कैसे खा सकता है? ये कैसा मजाक है भाई? पंडित जी, मैंने आपको 1000 के बदले अपने गोदाम से 1 बोरी गेहूं और 1 बोरी चावल देने का वादा किया था। मैं अपनी बात से कहां मुकर रहा हूं? अनाज सड़ा होगा या अच्छा, इस पर आपकी कोई बात तो हुई नहीं थी। पंडित को पता चल गया कि ये लाला तो बहुत कंजूस है, ये पैसे नहीं देगा। थक हार कर पंडित जी ने सड़े हुए अनाज की बोरियों को उठवाया। लाला जी, आपने ये ठीक नहीं किया, ये धोखा है। आपने उपाय करवाने के बाद दक्षिणा के नाम पर धोखा दिया है। इसका बदला भगवान जरूर लेगा। पंडित जी, मैंने तो अपना वादा निभाया है, इसमें धोखा कहाँ दिया मैंने? अरे चलो, मैं आपको नाराज नहीं करता, ये 20 रुपए और ले लीजिए इन दोनों बोरियों को उठाने के लिए। ये सड़ा हुआ अनाज तो अब चींटियां और पंछियों के खाने में काम आएगा। लेकिन लाला जी, जिस पैसे की रक्षा का आपने उपाय करवाया है, वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। ये मेरा श्राप है। ये कहकर पंडित चिंतामणि वहाँ से चले जाते हैं। तब शामू बोलता है, मालिक, आपने पंडित जी को नाराज कर दिया। अरे उनका श्राप कभी खाली नहीं जाता। आपने उनको सड़ा हुआ अनाज क्यों दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तू चुप कर, बड़ा आया पंडित की पैरवी करने वाला। अरे उस सड़े हुए अनाज को क्या मैं यूं ही कहीं फेंक देता? इससे अच्छा उपाय मुझे नहीं सूझा उस सड़े अनाज को ठिकाने लगाने का। आजकल पंडितों के श्राप में वो असर नहीं रहा, जो होगा देखा जाएगा। दिन गुजर जाता है। रात लाला नींद से हड़बड़ा के उठ जाता है, पसीने से तरबतर, गोमती लालचंद को पानी देते हुए। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों उठे जैसे कोई बहुत ही भयंकर सपना देखा हो? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैंने सचमुच में बड़ा भयंकर सपना देखा। मैंने देखा 2 लोग मेरे पैसों से भरा संदूक उठाकर ले जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप घबराओ नहीं जी, ऐसे सपने सच नहीं होते। भला आपका संदूक कोई कैसे ले जा सकता है? वो तो आप हमेशा अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन आज पंडित ने मुझे श्राप दिया था कि मेरे सारे पैसे मेरे पास नहीं रहेंगे। पंडित, श्राप? आप ये क्या कह रहे हैं? फिर लालचंद गोमती को सारी कहानी बता देता है। ये अच्छा नहीं हुआ। आपको पंडित जी को नाराज नहीं करना चाहिए था। अगर कोई पंडित नाराज हो जाए तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। पता नहीं अब क्या होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह लालचंद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका पैसों वाला संदूक गायब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बरसों की कमाई कोई चुरा के ले गया रे। अरे हाय, अब क्या होगा? हमें तो उस पंडित का शाप ले डूबा। कितनी बार कहा कि इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। ना खुद पैसे खर्च किए, ना ही हमें खर्च करने दिए। वाह रे किस्मत। काश मैंने पंडित जी से बेईमानी न की होती तो ये सब नहीं होता। मेरी कंजूसी और पैसों के प्रति लालच ने आज मुझे ये दिन दिखाया। अब रोने से क्या फायदा पिताजी? अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? तू चुप कर, बड़ी आई कहावतें सुनाने वाली। अरे तूने तो वो कहावत नहीं सुनी, बूंद बूंद से ही समंदर बना है। मैंने भी एक एक पैसा जोड़कर ये सारा धन इकट्ठा किया था। पिताजी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की। आपने कंजूसी करके सारी जिंदगी पाई पाई जोड़ी और चोर एक झटके में सब उड़ा के ले गए। अरे तुम मेरे जख्मों पर नमक लगाने आई हो। कोई उपाय बताओ ताकि मेरा धन मुझे वापस मिल सके। तुम दोनों क्या कहावतों में बातें कर रहे हो? जल्दी जाकर उस पंडित को ढूंढो जिसके श्राप की वजह से ये सब हुआ है। तुम सही कह रही हो।
मुझे उस पंडित को ढूंढकर माफी मांगनी चाहिए। अब वही पंडित इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। थोड़ी देर बाद लालचंद पंडित चिंतामणि के पास पहुंच जाता है। पंडित जी, अरे मैं तो लुट गया पंडित जी, बर्बाद हो गया। अरे मुझे बचा लीजिए, आप ही मेरा सहारा है पंडित जी। क्या हुआ लाला जी, क्यों रो रहे हो? अब ये क्या चालाकी है? ये चालाकी नहीं पंडित जी, ये पछतावा है। ये आंसू असली है, कोई चालाकी नहीं है। क्या हुआ, जरा खुल के बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने सही कहा था कि मेरा पैसा मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे काम नहीं आएगा। मेरा सारा पैसा कल रात चोरी हो गया है। अरे कोई मेरे पैसों से भरा संदूक चोरी करके ले गया पंडित जी। लेकिन आपने तो सिर्फ 1000 वाला उपाय करवाया था। अब आप ऐसे विलाप कर रहे हो जैसे आपके लाखों रुपए चोरी हो गए हो। अरे वो मेरी सारी उम्र की कमाई थी पंडित जी। कोई उपाय कीजिए पंडित जी, अरे कोई उपाय कीजिए। उपाय तो है लाला जी, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। मैं सारे उपाय करने को तैयार हूँ, आप बस बोलिए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें सारे गांव को भोजन कराना होगा, सभी जरूरतमंद को मुफ्त अनाज देना होगा, 5 पंडितों को 1,000 की दक्षिणा देनी होगी। क्या ये सब तुमसे हो पाएगा? ठीक है, ये सब कर दूंगा। तो क्या फिर मेरा धन मुझको वापस मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी और बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो ये उपाय खंडित हो जाएगा, फिर आपका धन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि जिसने भी उसे चुराया होगा वो चुपचाप उसे वहीं रख जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा पंडित जी। इस काम में कोई कंजूसी नहीं होगी और ना ही कोई बेईमानी होगी। सारा काम दिल खोल के होगा पंडित जी। अगले दिन लाला लालचंद सारे गांव वालों को भोजन करवाते हैं, खुद खाना परोसते हैं, जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज देते हैं। 5 पंडितों को भी भरपेट भोजन करवाते हैं। सभी पंडितों को 1000 रुपए की दक्षिणा देकर विदा करते हैं। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया भाई। कंजूस लाला आज कैसा दयालु बना हुआ है हा? मैं खुद हैरान हूँ, ये कैसे हो गया। अरे दाना दाना गिनकर देने वाला आज मुफ्त में अनाज बांट रहा है, पंडितों को 1,000 की दक्षिणा। अरे वाह भाई वाह। सही कहा दोस्तों, एक बार लाला जी ने अपनी सालगिरह का भोज किया था। अरे कंजूसी के कारण दाल कम पड़ने पर पानी मिलाकर परोस दी। एक पूड़ी से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। मीठे के नाम पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था। बोलो हाँ? एक वो भोज था और आज ये भोज, जमीन आसमान का फर्क है भाई। अरे मुझे लगता है लाला लालचंद अब बदल चुका है, अब उसने कंजूसी छोड़ दी है। कोई भरोसा नहीं है भाई इस बनिए का। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन चलेगा। अरे बनिया अपनी आदत जल्दी बदलता नहीं है। सारे गांव को भोज करवाकर लालचंद को बड़ा सुकून मिलता है। शाम को जब लालचंद घर पहुंचा, माँ, आज पहली बार गांव वालों ने पिताजी की तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी को भी बड़ा मजा आया होगा। मेरा तो सिर गर्व से आसमान से जा लगा। माँ, पिताजी ने तो कमाल कर दिया। एक ही दिन में पिताजी इतना बदल गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। तुम्हें यकीन करना होगा बेटी, अब मैं बदल चुका हूँ। मेरी इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। कंजूसी और बेईमानी से कमाया धन हमेशा कमाने वाले के लिए मुसीबत बन जाता है। गोमती, एक बात कहूँ, आज जब सारा गांव हंस हंस कर भोजन कर रहा था तो मुझे लगा कि असली सुख पैसों में नहीं,
लोगों की खुशी में है, लोगों का सुख दुख बांटने में है। यही तो हम आपको कब से कह रहे थे पिताजी। मुझे माफ करना बेटी, मैंने सारी उम्र पैसों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली दौलत परिवार और समाज का प्यार है। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक कुछ लोग लालचंद के घर पहुंचते हैं। लाला जी, हम आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कहिए, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मदद करूँगा। लाला जी, गांव के स्कूल की छत पिछले महीने बारिश में गिर गई है, हमें उसकी मरम्मत करवानी है। अगर आप कोई मदद कर सके तो। मदद तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊं, मेरे हालात अभी कुछ ठीक नहीं है। फिर भी जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जैसी आपकी इच्छा। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। खैर, हम चलते हैं। मैं ना कहता था लाला लालचंद नहीं बदला। अरे ये कंजूस था, है और रहेगा। बढ़िया दिमाग है भाई, कुछ भी फ्री नहीं देगा, एक देकर दो वसूलेगा। मैं तो पहले से ही जानता था, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं वहां चला आया। समय बर्बाद ही किया अपना। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लालचंद बड़ा मायूस होकर अपने कमरे में गया। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फैल गई। उसका पैसों से भरा संदूक वहीं उसके सिरहाने के पास पड़ा है। उसने संदूक का ताला खोला और देखा। अरे मेरा संदूक मुझे मिल गया रे। अरे धन्य है तो भगवान। अरे तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। अरे अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तभी लालचंद को कुछ याद आता है। वो दोनों हाथों में पैसे लेकर बाहर दौड़ पड़ता है। अरे मास्टर जी, मैं करवाऊंगा स्कूल की सारी मरम्मत। अरे सारा धन मैं खर्च करूंगा। ये देखकर गोमती और बीना खुशी से उछल पड़ते हैं। माँ, देखा, आपने पिताजी सचमुच बदल गए हैं। सच बेटी, तुम्हारे पिता सचमुच बदल गए हैं। हमारी योजना सफल हो गई माँ, हमारी योजना सफल हो गई। हाँ बेटी, अब हमें पंडित चिंतामणि जी का भी धन्यवाद करना चाहिए। हमारी इस योजना को कामयाब करने में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। उनके बिना ये योजना कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। सही कहा माँ, हमें पंडित जी को मिलकर उनको धन्यवाद के साथ साथ दक्षिणा भी देनी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टून्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।